क्या कहता है आपका अष्टम भाव? अष्टम भाव में पड़ी राशियां और अष्टम भाव में बैठे ग्रह आपसे क्या चाहते हैं, आपको क्या देना चाहते हैं? ग्रहों और राशियों की भूमिका प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। इन सब पर चर्चा होगी। वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। जिस घर से संबंधित फलों को हम जानना चाहते हैं, उस घर के सिग्निफिकेंस, उस घर की प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी है। जन्म पत्रिका का अष्टम भाव रहस्यात्मक भाव, जीवन में होने वाले बड़े परिवर्तन। अष्टम भाव हमें अपने स्वयं की गहरे और छुपे हुए पहलुओं को देखने और जीवन का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। इसीलिए इसे ट्रांसफॉर्मेशन का भाव भी कहते हैं। अष्टम भाव आयु का भाव है। बिना कमाया हुआ धन विरासत में जो मिलता है वो अष्टम भाव से देखा जाता है। पति पत्नी के अंतरंग संबंध, ससुराल पक्ष, जननांग, प्रजनन प्रणाली, बीमा, टैक्स, डिमोशन या डाउनफॉल, सम्मोहन क्रिया, हिप्नोटिज्म, असामाजिक गतिविधियां, रिसर्च और जासूसी, ये सभी अष्टम भाव से देखी जाती हैं। अष्टम भाव मंगल की जमीन है, शनि का मकान है। शनि अष्टम भाव की कारक ग्रह हैं। पहले अष्टम भाव में पड़ने वाली राशियों पर चर्चा करते हैं। अगर अष्टम भाव में मेष राशि आती है तो ऐसे मनुष्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। ये लोग पिछली गुजरी हुई बातों को बार बार याद करते हैं और दुखी होते रहते हैं। अक्सर ये लोग नींद में चलने की बीमारी से ग्रस्त पाए जाते हैं। ये लोग अधिकतर विदेश में ही रहते हैं और विदेश में ही इनकी मृत्यु होती है। अष्टम भाव में अगर वृष राशि होती है तो ऐसे मनुष्य किसी जानवर की मुठभेड़ के शिकार होते हैं, जिससे घायल होकर मृत्यु भी हो सकती है। रात के समय किन्हीं दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से या शत्रुओं से संघर्षरत होकर लड़ाई झगड़े में भी इनकी जान जा सकती है। वृद्धावस्था में ये लोग कफ रोगी हो जाते हैं, जो इनकी मृत्यु का कारण बनता है। अष्टम भाव में अगर मिथुन राशि होती है तो ऐसे लोगों को गोनोरिया या गुर्दा रोग भी हो सकता है, जिससे इनकी मृत्यु हो सकती है। अक्सर ये लोग शत्रुओं से संघर्ष करते हुए मारे जाते हैं। अगर अष्टम भाव में कर्क राशि है तो ऐसे मनुष्य की मृत्यु आसान तरीके से घर पे हो सकती है या फिर पानी में डूबने से भी इनकी मृत्यु हो सकती है। अष्टम भाव में सिंह राशि का होना दर्शाता है कि ऐसे मनुष्यों की मृत्यु अक्सर सांप के काटने से होती है या फिर किसी पशु के हमला करने से लगी चोट के कारण भी इनकी मृत्यु हो सकती है। चोर की धड़ पकड़ में भी इनकी जान जा सकती है। कन्या राशि का अष्टम भाव में होना दर्शाता है इन लोगों की मृत्यु का कारण लंबी बीमारी या सुजाक रोग, जहर दिए जाने से भी इनकी मृत्यु हो सकती है। अष्टम भाव में पड़ी तुला राशि दर्शाती है कि ऐसे लोगों की मृत्यु का कारण भूखे रहना या लंबा व्रत इन लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। लड़ाई झगड़े में अत्यधिक क्रोध और उद्वेग भी इनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अष्टम भाव में पड़ी वृश्चिक राशि दर्शाती है कि ऐसे लोग अंतिम दिनों में ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड इन्फेक्शन के शिकार होते हैं। चर्म रोग भी इनको हो सकता है। असंयोजित जहर के प्रयोग से भी इनकी मृत्यु हो सकती है। अष्टम भाव में पड़ी धनु राशि दर्शाती है कि ऐसे लोगों की मृत्यु परिवार के बीच में घर पर ही होती है। हृदय रोग, गुदा रोग, जल आघात भी इनकी मृत्यु का कारण बन सकता है, परंतु इन लोगों की मृत्यु आरामदायक होती है। अष्टम भाव में स्थित मकर राशि दर्शाती है कि ऐसा मनुष्य हष्ट पुष्ट स्थिति में परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने भरे पूरे परिवार के बीच में बिना पीड़ा और कष्ट के अपने शरीर का त्याग करता है। अष्टम भाव में स्थित कुंभ राशि दर्शाती है कि ऐसा मनुष्य अपने अंतिम समय में वात रोग से पीड़ित होता है। शरीर के जख्म ठीक न होने से, उनके सड़ने से भी इनकी मृत्यु होती है। ऐसे मनुष्यों को अग्नि भय भी होता है। अष्टम भाव में स्थित मीन राशि जीवन के
अंतिम पड़ाव में ये लोग डायरिया का शिकार होते हैं। अत्यधिक तेज बुखार भी इनकी मृत्यु का कारण बनता है। इन लोगों को अपने जीवन में कई बार ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन या ब्लड से संबंधित बीमारियों से जूझना पड़ता है। अष्टम भाव में स्थित ग्रह किस तरह का परिणाम देंगे, आइए जानते हैं। अगर अष्टम भाव में सूर्य होता है तो ये लोग जीवन के गहन रहस्यों की खोज में प्रयासरत रहते हैं, अत्यधिक जिज्ञासु होते हैं। इन लोगों को रोगों से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। इन लोगों के जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिनके कारण इन्हें धन का नुकसान होता है और स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचती है। बड़े बुजुर्गों और अपने गुरुओं के प्रति इनके मन में श्रद्धा के भाव होते हैं। ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी होता है। परिवार के भरण पोषण के लिए घर से दूर रहना पड़ता है। ये लोग क्रोधी होते हैं, स्वभाव से चंचल होते हैं। इन लोगों को विश्वसनीय लोगों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये लोग छल कर सकते हैं। भाग्य लगातार इनके जीवन में रुकावटें डालता है। अगर यहाँ बैठा ये सूर्य कमजोर है या पीड़ित है तो ये ससुराल के साथ संबंधों को खराब कर देता है। विवाहित जीवन में भी खटास पैदा होती है। अगर अष्टम भाव में बैठा चंद्रमा शुभ है, बली है, तो ये चंद्रमा शादी से और वित्तीय संबंधों से लाभ देता है। यहाँ बैठा ये चंद्रमा आपको एक निजी व्यक्ति बना देगा। आप अपनी भावनाओं को ज्यादातर खुद के लिए ही रखेंगे। अगर अष्टम भाव में बैठा चंद्रमा कमजोर अवस्था में है, पीड़ित है, क्षीण है, तो ये शीघ्र मृत्यु देता है। मन में मनोवैज्ञानिक भय भी लाता है। और अगर ये बली है, स्वयं की राशि में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है या फिर शुक्र की राशि में बैठा है, तो ऐसे मनुष्य की मृत्यु का कारण अस्थमा या दिल का दौरा पड़ने से हो सकती है। मंगल का अष्टम भाव में होना एक जटिल स्थिति का इंडिकेशन है। पार्टनर के साथ आर्थिक परेशानी होने की संभावना। यहाँ बैठा मंगल अगर कमजोर अवस्था में है, पीड़ित है, तो मनुष्य की मृत्यु जलने से हो सकती है। अगर ये मंगल अष्टम भाव में गुरु की राशि धनु में या फिर मीन में बैठा होता है तो ऐसा मनुष्य कई बार मृत्यु का ग्रास बनते बनते रह जाता है। और यहाँ बैठा मंगल अगर कर्क राशि का हो तो मनुष्य की मृत्यु जल में डूबने से होती है। ऐसे मनुष्य के जीवन में रिस्क फैक्टर अधिक होता है। संघर्ष करते करते जीवन बीत जाता है। अष्टम भाव में अगर बुध ग्रह है तो इन लोगों के पास एक बहुत बड़ा जिज्ञासु मन होता है। इन लोगों का अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू होता है। सच बोलने वाले होते हैं, सुंदर होते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं, एक अच्छे मेजबान होते हैं, जीवन में सफलता पाते हैं। बचपन में इनके सिर पर चोट लग जाती है। अगर बुध पाप प्रभाव में हो या फिर शत्रु राशि में हो तो ऐसे मनुष्य के पास काम की अधिकता होती है। बहुत अधिक वर्कलोड होता है जिसके कारण भी इनकी मृत्यु हो सकती है। या फिर पर स्त्री गमन भी इनकी मृत्यु का कारण बनता है। अगर अष्टम भाव में गुरु होता है, मनुष्य को दर्शन शास्त्र की गहरी समझ देता है। ऐसा मनुष्य हर काम को जांच परख के करता है। ऐसा व्यक्ति अनुशासित होता है, समय की कीमत को जानने वाला होता है। इनके अंदर मार्गदर्शन की क्षमता होती है जिसके चलते ये लोग मानव जाति को आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये लोग कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं ले पाते। ये लोग अक्सर योग, ध्यान और आध्यात्मिक क्रियाकलापों से जुड़े देखे जाते हैं। इन्हीं स्त्री सुख पूर्णतः मिलता है। जीवन में अनेकों बार तीर्थ यात्राएं करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र बैठा होता है तो ऐसा मनुष्य कामुक हो सकता है और ये काम का जुनून अष्टम भाव से मिलकर दर्दनाक परिणाम दे सकता है। इन लोगों की प्रवृत्ति धार्मिक होती है, नौकरी में सफलता, परंतु अधिकारियों के कोप का भाजन बनता है। ये लोग अपने मित्रों, सगे संबंधियों और सहयोगियों को ऊंचा उठाने में सहयोग देते हैं। इनके जीवन जीने का ढंग शानदार होता है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं और ऐशो आराम इनके जीवन साथी के माध्यम से
इनके पास आती हैं। ये लोग अपनी वृद्धावस्था का आनंद लेते हैं। अगर अष्टम भाव में शनि होते हैं, शनि मृत्यु के कारक ग्रह हैं और मृत्यु के घर में बैठे हैं, ऐसे मनुष्य की आयु लंबी होती है। ऐसे लोगों का बचपन कष्टप्रद होता है। युवावस्था में ये लोग संघर्षरत रहते हैं। आजीविका के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ बैठा शनि स्वास्थ्य से हस्तक्षेप कर सकता है। बीमारियां पुरानी और लंबी हो सकती हैं। परिवार से इनको स्नेह नहीं मिल पाता। अगर अष्टम भाव में बैठा ये शनि पीड़ित और कमजोर है तो आप पर झूठा मुकदमा चल सकता है, चोरी का इल्जाम लग सकता है, भ्रामक स्थिति पैदा हो सकती है जिसको लेकर आपको बुरा समझा जाता है। लेकिन दर्दनाक वास्तविकताओं के साथ शांति बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। अष्टम भाव में अगर राहु बैठा है तो ये लोग जल्दबाजी में आवेगपूर्ण कार्य करते हैं। इन लोगों को सहज रूप से कार्य करने और सावधान रहने की आवश्यकता होती है। ये लोग आंशिक रूप से ही धार्मिक होते हैं। धर्म में इनकी रुचि कम होती है, परंतु समझते सब कुछ है। लंबा जीवन जीते हैं। बचपन कष्टप्रद होता है। इनका गृहस्थ जीवन सामान्यतः सुखद कहा जा सकता है। अगर यहाँ बैठा राहु शुभ है, अच्छी स्थिति में है, तो इन लोगों के विचार कोमल, शरीर स्वस्थ और वृद्धावस्था खुशहाल व आनंदप्रद होती है। ये लोग पत्रकार, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, प्रकाशक, लेखक और कवि हो सकते हैं। अष्टम भाव में बैठा केतु अच्छे चरित्र, अच्छे कैरियर, लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का संकेत देता है। आर्थिक स्थिति सामान्य होती है, परंतु जीवन में कई बार आकस्मिक या लॉटरी से धन मिलने की संभावनाएं होती हैं। अगर अष्टम भाव का ये केतु पीड़ित और कमजोर अवस्था का है तो ये केतु ऋण या अग्रिम वसूली की समस्याओं को इंगित करता है। वाहन से गिरकर चोट लगने का भय होता है। तनाव और विरोध की स्थिति से मनुष्य को गुजरना पड़ता है। दिस वॉज माई असेसमेंट ऑन ऑल प्लैनेट्स एंड ऑल zodiac sign in 8th house. How did you find it? If you liking the video, then like and subscribe my channel. Thank you for watching this video. See you in the next video.